कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे कि अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उन पर हमारी होगी रिपोर्ट। इसके बाद हम दिखाएंगे कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उफान पर, इससे बाढ़ जैसे हालात हैं, इस पर होगी हमारी रिपोर्ट। इसके बाद हम दिखाएंगे कि गोमती नदी जिसका जल आपूर्ति लखनऊ में होती है वो कितनी मैली है, उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम दिखाएंगे कि सिद्धेश्वर मंदिर जो भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है जाजमऊ कानपुर में स्थित है, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। लेकिन सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन पर हमारी एक रिपोर्ट। महानायक अमिताभ बच्चन पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे। अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय व पोती आराध्या को कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अमिताभ बच्चन ने पहले कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट कर बताया। अमिताभ बच्चन व अभिषेक बच्चन मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अमिताभ बच्चन व अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर है व ऐश्वर्या राय और आराध्या अपने बंगले जलसा में क्वारंटीन हैं। दोनों में कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन के घर पर काम करने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये सभी लोग बच्चन परिवार के सीधे संपर्क में आए थे, इसी कारण इन लोगों को अमिताभ के बंगले जलसा और जनक में क्वारंटीन किया गया है। बच्चन परिवार के कोरोना की चपेट में आने की खबर के साथ ही उनके चाहने वाले उनकी चिंता में डूब गए। आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए। और अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट के जरिए अपने सभी चाहने वालों का आभार व्यक्त किया है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, इस पर देखें हमारी रिपोर्ट। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बिहार में नदियों का उफान बढ़ गया है। बागमती, कमला, गंडक व कोसी सहित अन्य कई नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है। इससे जगह जगह पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। किसानगंज के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। कोसी बागमती खतरे के निशान के पार हो गई है। सीतामढ़ी में भी बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ की आहट से लोगों की नींद उड़ गई है। डर से लोग रात रात भर जग कर समय बिता रहे हैं। कई घर डूब गए हैं। बाढ़ के पानी से कई पंचायत भी प्रभावित होने लगे हैं। गांव की सड़कों पर बाढ़ का पानी घुटने तक चढ़ गया है, लेकिन सरकार उनकी स्थिति और समस्या पर कभी ध्यान नहीं देती। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। गोमती नदी जिससे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल आपूर्ति होती है, देखें इस पर एक रिपोर्ट। लखनऊ में गोमती नदी की सूरत साल दर साल बिगड़ती चली जा रही है। यूपी में जितनी सरकार बदलती है उतनी तेजी से गोमती की सूरत नहीं बदलती। सरकारी ऑफिसों में बैठकर लोग गोमती को निर्मल करने की बातें तो करते हैं, मगर वास्तविकता का अंदाजा गोमती को देखकर लगाया जा सकता है। शासन और प्रशासन भले ही गोमती की सफाई को लेकर बहुत बातें करते हैं, मगर अंदाजा गोमती नदी के सूरत को देखकर लगाया जा सकता है। गोमती में जलीय जीव मर रहे हैं। दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। नदी सिकुड़ रही है, सूख रही है। इसका जल प्रवाह भी कम हो रहा है, फिर भी इसमें शासन कोई भी काम नहीं कर रही है। सरकार केवल बातें करती है, नदियों का स्तर साफ नहीं करती है। नदियों का पानी गंदा होने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। मैं कैमरामैन रवि के साथ खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। अब हम आपको दिखाएंगे कि कानपुर जाजमऊ में सिद्धेश्वर भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग उपासना करते हैं, उस पर होगी हमारी रिपोर्ट। आज हम बात करते हैं कानपुर में स्थित सिद्धनाथ मंदिर आराधना कर रहे हैं। मैं कामनी खरी कसौटी से। कहना चाहेंगे आपको क्या दिक्कत है सर? ये 13 तारीख का लॉकडाउन खुल गया, मंदिर सिद्धनाथ का खुलना चाहिए। एक एक आदमी को अंदर जाने दीजिए और देखिए, एक जन जाए बस, दूसरा जन ना जाए। लाइन बना के भेजिए और सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन करने देना चाहिए। मंदिर बंद करके रख दिया है और हर मार्केट तो खुल गया है। आलू की भीड़ कैसी है? भीड़ तो आती है मगर मंदिर नहीं है। प्रशासन जब आ जाता है तो भीड़ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नीचे लोग पुलिस वाले लगे रहते हैं। इसी वजह से भीड़ तो आती है भगवान के रूप में। ये कितने दिन से बंद है?
4 महीने हो गए 4 महीने से बंद है। तो सावन में अभी तक का कोई पट अभी खुला नहीं है। नहीं खुला है। सब भिखारी लोग भूखे बैठे, सभी लोग का धंधा वो है, बताओ कैसे कमाए कैसे पा रहा है। हम तो 4 महीने से बैठे हैं यहीं पे, 4 महीने से बैठे हैं। कहीं नहीं गए। मंदिर का कब मतलब इसकी पूर्ति हुई थी, कैसे क्या हुई थी, कुछ बता सकते हैं आप? अगर भगत लोग कोई आटा देगा, कहीं चावल देगा, कोई दाल दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, वही खाते रहे। अच्छा, तो इस समय दर्शन कैसे हो रहे हैं सावन पर्व में? हम उनके दर्शन नहीं मिल पाते। दर्शन के दर नहीं मिला। कैमरामैन सुमित कश्यप, इस समय हम लोग सिद्धनाथ मंदिर राजमऊ में स्थित है, जिससे कि गंगा किनारे या माँ काशीनाथ मंदिर स्थित है, जिससे कि यह द्वितीय काशीनाथ है। अब हम बात करेंगे गोमती नदी पर। हम बताना चाहेंगे गोमती नदी पीलीभीत के पास एक जगह से गोमती तल है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ और ये 900 किलोमीटर लंबी नदी है और वाराणसी के पास जाकर सैदपुर एक जगह है, वहाँ पर ये गंगा में मिल जाती है। जो इसका 900 किलोमीटर का सफ़र है उसमें राजधानी लखनऊ से होते हुए जाती है। राजधानी लखनऊ में इसी के जल से यहाँ की लोगों को जल आपूर्ति होती है और यहाँ का जल कितना गंदा है इस पर आज हमने अपनी रिपोर्ट भी दिखाई है। जहाँ हम एक और कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल जीवन है। अगर हमें शुद्ध जल नहीं मिलेगा, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, तो हमारा जीवन संकट में फंस जाएगा। वायु के लिए हम पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, जल के लिए हम नदियों पर निर्भर होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिससे हम जल जिसका ग्रहण करते हैं, पीते हैं, उसका नाम है गोमती। गोमती नदी इतनी मैली है कि उसका जल अगर आप देख लें तो पीना नहीं चाहेंगे, लेकिन घर के नलों में उसी का जल हमें पीने को मिलता है। और हम ये कहें कि अगर वाटर लेवल से अगर हम कोई ज़मीन से जल निकालते हैं तो जो नदियों का जल है वही हमारे को पीने को मिलता है, या जो बरसात का जल संक्रमित होता है वो उसका जल हमको पीने को मिलता है। तो जल जो है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। आज जहां हम कोरोना संकट से गुजर रहे हैं, कोरोना संकट में संक्रमण में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी किससे अच्छी होती है? शुद्ध हवा से और शुद्ध जल से। आज इसीलिए हमने जल की बात की है। सरकार को जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रही है वहीं पर उसको शुद्ध जल की व्यवस्था शहरवासियों के लिए उपलब्ध करानी होगी, गांव के लिए उपलब्ध करानी होगी। चाहे वो छोटे तालाब हों, उनका भी किस तरह से जल प्यूरिफाई हो सकता है, इसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को करनी होगी। आज का मुद्दा हमारा जो जल है वो स्वच्छ मिले, जिससे आदमी की जो इम्यूनिटी है वो ठीक रहे और उस इम्यूनिटी के कारण वो स्वस्थ रहेगा और उसे कोरोना ऐसे संक्रमण से बच सकता है। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका जरूर पालन करना होगा। और जो सरकार ने निर्णय लिया है कि शनिवार और इतवार को बाजार बंद रहेंगे, वो अच्छा निर्णय है। इससे हमको लगता है कि कोरोना संक्रमण की कड़ी टूटेगी और उत्तर प्रदेश में एक समय आएगा कि कोरोना भाग जाएगा। कोरोना की जंग में हम सब उत्तर प्रदेश वासी विजयी होंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें 9415006460। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।